अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं अपने चैनल आस्क अल्फा। जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि वी आर गोइंग टू इनवाइट अल्फाज ऑफ देयर फील्ड, जो हमें हर वीक आके अपनी फील्ड के बारे में और कुछ ऐसा जिससे हमें कुछ लर्निंग करने को मिले और कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिले। इस हवाले से हमारी ये फर्दर कोशिश है। और आज के हमारे मेहमान हैं साहिब करीम खान साहब। साहिब भाई कैसे हैं? वेलकम टू द आस्क अल्फा। Alhamdulillah, Amir, I'm doing great. Hope all is well at your end as well. अल्हम्दुलिल्लाह, things are quite good। मैं यहाँ पे नाज़रीन आपको बताता हूँ, साहिब भाई को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये मेरे सीनियर हुआ करते थे मोबाइल लिंक में, बैक टू 2006-7। और like he is going to introduce himself, but I can tell you one thing। जब फर्स्ट मुलाकात से लेकर आज तक जो चीज मैंने कंसिस्टेंट देखी है बंदे के बारे में, जिनको हम साहिब भाई, आपके लिए तो भाई होंगे साहिब, मेरे लिए साहिब भाई हैं, क्योंकि हमारे को शुरू में चीजें सिखाने वाले यही बंदे थे। तो साहिब भाई को जब देखो जन्म एक फ्रेश फेस विद स्माइली फेस, ऑलवेज डू एटीट्यूड के साथ वो बंदा जो हाजिर होता था ना फ्लोर पे, और दैट वाज साहिब करीम साहब। तो साहिब भाई, आई कैन स्टिल रिमेंबर दोस डेज एंड दैट वाज ग्रेट टाइम आई हैव स्पेंट विद यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Thank you for your kind words, Amir. It was really mean that। मैं आपका इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि माशाल्लाह यू हैव इवॉल्व्ड, यू हैव नॉट स्टिक टू वन पॉइंट, यू हैव इवॉल्व योरसेल्फ। और आपका जो लर्निंग का एक प्रॉपर, मैं कहता हूँ जो एक हमारे जो चीज़ बहुत मिसिंग है हमारे ट्रेनर्स में खास तौर पे, कि वो एक खास मकाम पे आने के बाद ना तो स्टॉप दैट पॉइंट, बट यू स्टार्ट मूविंग अहेड। एक ट्रू ट्रेनर की तरह यू रिमेन अ स्टूडेंट, और माशाल्लाह यू हैव रिसेंटली डन फ्यू थिंग्स which is still moving up, and I will like you to tell me the recent, starting from your education but you involved again, वहां से थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा ताकि हमारे हाजिरीन को पता चल सके। Sure. So सबसे पहले तो Amir, thank you very much for inviting, and Assalamu alaikum, good morning, evening to all the audiences who are joining us today या जो बाद में इसको देखेंगे। मुख्तसरन मेरा तारुफ साहिब करीम खान मेरा नाम है। आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर बाय प्रोफेशन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हुए तकरीबन 18 साल हो गए हैं। एज फार एज माय एजुकेशन इज कंसर्न्ड, जिसका आप कह रहे थे आमिर, सो आई इनिशियली डिड माय एमबीए इन एचआर फ्रॉम पाकिस्तान। Then I did my second master's in adult learning and development from National University of Ireland in Galway। तो वहाँ से मुझे इत्तफाक हुआ ज़रा और मज़ीद एडल्ट लर्निंग ट्रेनिंग को सीखने का। And then I also got the opportunity to attend an extensive leadership certification course from University of Cambridge, UK। So that has been the learning journey so far। That was quite great। जब अच्छा एक चीज कह रहा था ना भाई कि नॉर्मली जब आप एक चीज स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पे ट्रेंड है कि हम अपने आप को डेवलप करना छोड़ देते। I really like this thing about you कि आपने अपने आप को डेवलप करना छोड़ा नहीं है, but being a true trainer, you start and developing yourself whenever you get the chance, and that is something I have to learn, and many of us have to learn from you। Sahib bhai, I know you very well. Most of the people might be knowing, but there are a good amount of audience with me जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री को, ट्रेनर्स को इतना ज्यादा अवेयर नहीं रखते। इस हवाले से मैं जो इनिशियली कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, एक तो मेरा अपना पैटर्न होता है जिसमें मैं क्वेश्चंस वगैरह पूछता हूँ, कुछ हमें जो है ऑडियंस जो है वो क्वेश्चन भेजती है जब हम शेयर करते हैं कि अगला इनके साथ होगा हमारा सेशन, सो दे आस्क मी क्वेश्चन थ्रू व्हाट्सएप। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ताकि एक लेमैन भी समझ सके कि भाई ये ट्रेनर होता है। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि जी ये ट्रेनर क्या है और ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? ओके, तो चूंकि आपने कहा है कि लेमैन टर्म में इसको हम बात करें, तो लेमैन टर्म में ही हम समझाने की इसको कोशिश करते हैं। एक आसान ज़बान में एक ट्रेनर के डिफरेंट डेफिनेशंस है डिपेंडिंग अपॉन पीपल एंड हाउ डू दे रिप्रेजेंट और हाउ डू दे बिलीव कि जी एक ट्रेनर क्या होता है। मेरे ख्याल से ट्रेनर इज अ पर्सन जिसका काम होता है चीजों को आसान बनाना, लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने में दूसरों की मदद करना। सो मेरे हिसाब से ट्रेनर वो नहीं है कि जो आपके सर पे खड़ा रहे कि आपको कोई काम करवाता है। वो जो कहते हैं ना, वो अंग्रेजी का जो मुहावरा है, when the student is ready teacher appears। so similarly ट्रेनर वो होता है जो किसी दूसरे को अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, बट इनिशिएटिव सामने वाले की तरफ से होना चाहिए। सही।
दैट क्वाइट वजह से कहना चाहिए, लेमैन भी समझ जाएंगे कि ट्रेनर है क्या। ट्रेनिंग इंडस्ट्री की तरफ आते हैं हम। ट्रेनिंग इंडस्ट्री जिसे कहना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ आउट कीजिए कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री क्या है। ओके, लेट्स पुट इट दिस वे। आमिर, जब भी हम बात करते हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री की, तो दो मेजर पर्सपेक्टिव हमारे सामने आते हैं। जब लोग सवाल करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल शायद आपके पास जिन लोगों ने ये सवाल किया है, गालिबन उनका आगे सवाल ये भी होगा कि मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, या बनना चाहती हूं तो क्या करूं। सो उसकी जरा फाउंडेशन पहले से ही कर देते हैं सेट के देयर आर टू ट्रैक्स। एक वो है जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो कि एचआर का एक पार्ट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसको आप कहते हैं, या लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आप कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट नेम्स। तो एक ट्रैक तो वो है जो इदारे के अंदर एचआर का ही एक सब पार्ट है, डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप उसमें एज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल जाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो एक रास्ता वो है। दूसरा रास्ता वो है पीपल हु प्रोवाइड दीज training services to organizations as a freelancer, or they have their own training firm, or they work with different training organizations. तो ये वो दूसरा ट्रैक है जिससे मेरा ताल्लुक है, जिसमें हम मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते हैं एज एक्सटर्नल ट्रेनर्स। जो पहला ट्रैक है उसके अंदर लोग काम करते हैं एज अ ट्रेनर फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एज L&D प्रोफेशनल। तो ये दो डिफरेंट इसके ट्रैक है। सही। अच्छा, मैं समझता हूँ बीइंग कि मेरा दोनों से ताल्लुक रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जब आप एज अ इंडिविजुअल पे आते हैं ना, तो आप मजीद होराइजन ब्रॉड करते हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। वाइल जबकि आप इंटरनल हो तो सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के साथ की आप जो है वेंचर्स होते हैं। तो ये बड़ा है तो तकरीबन दो लाइन, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट और दोनों का एक्सपोजर बड़ा डिफरेंट है। अच्छा साहिब भाई, ये क्वेश्चन मेरे पास किसी ने सेंड किया, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू। आप इसे बताइएगा जी, व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड लेट्स पुट इट दिस वे कि ये सवाल कौन कर रहा है। So for example, if a CEO is asking this question, the answer would be very different. If an individual is asking this question, the answer would be very different. Let's look at both the extreme. तो पहले हम देखते हैं कि जी मैं एक इदारे के अंदर काम करता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन, और मैं कहता हूँ कि यार ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो कोई अगर मेरे जैसा बंदा है जिसने अभी इदारे को ज्वाइन किया और वो कह रहा है यार ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, तो उसका जवाब ये है कि जी ट्रेनिंग आपको मदद देगा जो कुछ आप अपना अचीव करना चाहते हैं अपने करियर के अंदर, उसको बहुत तेजी से लर्न करने में आपको मदद देगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद ट्रायल एंड एरर, आप टू द पॉइंट क्वांटिफाइड डाटा ड्रिवन अप्रोच के थ्रू चीजें सीख सकेंगे जो लोगों ने बहुत साल के एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ इयर्स के एक्सपीरियंस से सीखा है आपने। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ फर्स्ट लाइन मैनेजर, मैं पहली दफा मैनेजर बना हूं और मेरे लिए वही सवाल होता है कि जी ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो देखिए, सीखने के दो तरीके हैं, या तो ये कि आप गलती करें, उससे सीखें, फिर गलती करें, दूसरी सीखें, या फिर आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग you learn the best practices which are globally recognized, which have produced results, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। ये आ गया जवाब उनके लिए जो लोग लेमैन हैं। अब फॉर एग्जांपल एक सीईओ अगर ये सवाल करता है या सीएफओ ये सवाल करता है कि जी व्हाई ट्रेनिंग, तो उसका जवाब बड़ा मुख्तसरन सा ये है कि हर इदारे का एक ऑर्गेनाइजेशनल विजन होता है जो वो हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशनल विजन को हासिल करने के लिए इदारा खुद बताता भी है कि कैसे हम हासिल करेंगे, जो कहलाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। सो विजन इज वेयर यू वांट टू गो, वैल्यूज आर द पाथवेज दैट टेक यू देयर, द गाइडलाइंस। तो सीएफओ या सीईओ के लिए जवाब ये है कि अगेन आपने वो रास्ता तो तय, आपने तयन तो कर लिया कि हमने इस रास्ते पे जाना है, but how will you make sure that every single person in your organization, be it a 10-team organization, be it a 15,000 team organization, वो 15,000 लोग या वो 10 लोग उस रास्ते पे कैसे चलेंगे,
और किस तरीके से वो समझेंगे कि इस रास्ते पे चलना क्यों जरूरी है, ये आप ट्रेनिंग के थ्रू इंस्टिल कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ट्रेनर्स, डू इट इंटरनली, डू इट योरसेल्फ, बी अ रोल मॉडल योरसेल्फ, बट एट द एंड ऑफ द डे समवन हैज टू टेक द लीड। एग्जैक्टली, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम लोग स्कैटर्ड होते हैं, उनको सिंक करना भी बड़ा जरूरी होता है इन ऑर्डर टू रीच योर गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि वैस अमाउंट होती है, और मजे की बात ये होती है कि लेयर टू लेयर इंफॉर्मेशन का जो एक कहना चाहिए ना गेन, वो भी कम होता है, डिफरेंट होता है। जो पिक्चर आपके सीईओ को नजर आ रही होती है वो मैनेजर्स तक ना पहुंचे तो वो बिल्कुल भी उसका पार्ट नहीं बन सकता। सो दैट इज डू ऐड के जनाब वाली, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन हमारे पास पॉपअप होता है, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, मैं अगर आपको बताऊं, ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर बेशतर है, मैं बीइंग अ ट्रेनर में चढ़ भी जाता हूँ इस पे। ये क्वेश्चन से नहीं बल्कि इस क्वेश्चन में तो पूछा गया उससे। कहते हैं जी, सलमान साहब है, तो कह रहे हैं जी, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड ट्रेनर। वो मुझे याद आ जाता है, वो जो बच्चे प्रेजेंटेशन दे के आते हैं और बोलते हैं हमने ट्रेनिंग दे दी और दिया, और वो बड़ा जबरदस्त किस्म का, और बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनर जल भुन जाते हैं कि भाई वो ट्रेनिंग नहीं है, वो प्रेजेंटेशन दे के आ गया, और दैट इज द ट्रेनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? एक लेमैन या एक आदमी, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह डिस्टिंग्विश करे कि यार इस बंदे को मैं लूं, ये ट्रेनर है भी या नहीं, और ये ट्रेनर है या नहीं, थिंग्स लाइक दैट। Okay, so very interesting question, Salman. Thank you for asking this. देखिए, मैं इसका जो रिप्लाई आपको करूंगा, वो पहले उस रिप्लाई करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इट इज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन और अ स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि अक्सर लोग एक स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग को कंपेयर करते हैं ट्रेनर की क्वालिटी से। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि यार जो बंदा आके हल्ला गुल्ला करा रहा है वो ट्रेनर नहीं है, और जो बंदा सीरियस बैठा हुआ है टाई शाय लगा के वो ट्रेनर है। तो पहले मैं ये क्लैरिटी देना चाह रहा हूं कि मैं ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी पे, स्टाइल पे बात नहीं कर रहा हूं। मेरे नजदीक वो बंदा जो हल्ला गुल्ला करा रहा है वो भी एक बहुत अच्छा ट्रेनर हो सकता है, और वो बंदा भी जो टाई सूट पहन के बड़ा सीरियस है वो भी अच्छा ट्रेनर हो सकता है, और दोनों बुरे भी हो सकते हैं। सो जहां तक बात आती है क्वालिफाइड ट्रेनर की, तो डेफिनेटली दुनिया आज हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वो आहिस्ते आहिस्ते डिग्री से दूर जा रही है और स्किल सेट पे की ज्यादा बात करती है। तो मेरे ख्याल से I would second that thought कि यार ठीक है, सिर्फ डिग्री होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग हो सकता है ये समझे कि जी ट्रेनर वही बन सकता है जी जिसके पास डिग्री है। नहीं, सिर्फ डिग्री होने से एक बंदा ट्रेनर नहीं बन जाएगा। यस, डिग्री होना अच्छी बात है, बिकॉज यू आर लर्निंग द बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट। सो अगेन, जिस तरह मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, आप ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से लीडर से सीखते हो। तो यस, क्वालिफिकेशंस डू मैटर, बट क्वालिफिकेशंस अलोन डू नॉट मेक अ गुड और अ बैड ट्रेनर। मैं ये कह दूं कि जी मेरे पास जो है हार्वर्ड की डिग्री है, तो अब चूंकि मेरे पास हार्वर्ड की डिग्री है तो इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूं? नो। सिमिलरली, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और मैं कह दूं कि जी मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूं, हो सकता है वो भी सच ना हो। दोनों एक्सट्रीम हो सकते हैं। सो माय रिक्वेस्ट टू सलमान वुड बी दैट व्हेनेवर यू आर gauging a trainer, don't just look at the qualifications. Yes, look at the qualifications. They are very important. They are part of the overall package, but that is not exactly the only thing that you should look for in a trainer when you are deciding कि किसके साथ काम करना है। बिल्कुल, लेने के ट्रेनिंग स्टाइल भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को सूट करते हैं नहीं, ये भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा साहब भाई, मेरे पास पॉपअप आया कि जी मैं करीब जो है ना लाइक 10 मिनट्स का था वो आपके दरमियान, होपफुली ये जो है बंद हो जाएगा, तो आई जस्ट हरीडली पुट सम क्वेश्चंस ऑन। मेरे पास क्वेश्चंस बहुत है लेकिन अब मुझे फिल्टर आउट करने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये बता रहे हैं कि जी डू यू थिंक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आर ओनली फॉर द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, या वो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता कि जब भी कोई ट्रेनिंग आए वही फलाने को भेज दो, वो अपने ही कोई चलता चला गया, और या अपने कोई सीनियर को भेज दो, बार बार वही जा रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए, नीचे वालों को पता ही नहीं होता। ये मुझे लगता है कि उस तरह से आया कि भाई सिर्फ बड़ों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मुख्तसरन इसका आंसर ये है कि जी ट्रेनिंग हर एक के लिए है। आप सिर्फ सीनियर को भेजेंगे, नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट्स। आप सिर्फ जूनियर्स को भेजेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट्स, बिकॉज वी नीड टू शिफ्ट आवर माइंडसेट। Training or learning is a lifelong process.
सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सबके लिए है, सीनियर्स के लिए भी है, जूनियर्स के लिए है। और जिस तरह हम कहते हैं ना, रिस्पेक्ट फ्रॉम पीएम टू प्रेसिडेंट, आई थिंक ट्रेनिंग इज आल्सो फ्रॉम पीएम टू प्रेसिडेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, मेरे पास अगला क्वेश्चन जो है, मैं बार बार क्योंकि मैं साइड पे पॉपअप है तो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। मेरे क्वेश्चन तो दबी गए क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस नहीं रहे। बिफोर आई गो टू प्लीज गाइड हाउ टू बिकम, वही जो आपने शुरू में कह दिया था कि भाई किस तरह ट्रेनर बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, आप इसको मुझे जल्दी से आंसर करें, फिर 2 क्वेश्चन मेरे अपने भी हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैं इसको ट्रेनर के लिए जो क्वालिटीज है ना, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। मेरे हिसाब से कोई भी बंदा जो ट्रेनर बनना चाहता है उसके लिए एक जाहिरी एस्पेक्ट है, एक बातिनी एस्पेक्ट है, यानी द इनर कोर एंड द आउटर कोर। हम दोनों की बात कर लेते हैं वेरी क्विकली। पहले हम बात करते हैं आउटर कोर की। आउटर कोर इज व्हाट पीपल सी। तो एक अच्छा ट्रेनर होने के लिए यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल, यू नीड टू बी अप्रोचेबल सो दैट पीपल कुड अप्रोच यू। लेकिन ये हो गया जाहिर की बात। इसके अलावा बातिन भी है, इनर कोर भी है। इनर कोर के अंदर मेरे ख्याल से एक ट्रेनर के लिए जो चीज जरूरी है, सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। जब आपके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी आती है, देन यू बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से एक ट्रेनर को जो है ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस का भी ग्रिप होना उसके पास बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत अहम किरदार, बहुत अहम एलिमेंट है ये ट्रेनिंग का। और आखिरी चीज मेरे ख्याल से फैसिलिटेशन स्किल्स, कि आप कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, लॉजिकली आप कैसे बात कर सकते हैं, चीजों को आप सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एलिमेंट अगर आप रखेंगे तो वन कैन बिकम अ वेरी गुड ट्रेनर। ठीक हो गया। मेरे तमाम सवालों में से कुछ सवाल है। शाहिद भाई, हम आपके साथ मौजूद थे, एक ट्रेनिंग मैंने आपने कराई थी लीडरशिप साइनॉप्सिस किसी जमाने में हमने की थी, लाइक दैट वाज समथिंग रियली गुड, रियली कूल। वी लर्नड अबाउट वेयर वी आर लैकिंग एंड हाउ वी कैन गो अप, एंड नाउ एक नई बुक आपने राइट की है और एक नए एस्पेक्ट के ऊपर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट इज लीडिंग इन क्वांटम वर्ल्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। ये बुक क्या है, थोड़ा इसका रिव्यू देना चाहेंगे, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकेंगे? Sure. तो लीडिंग इन अ क्वांटम वर्ल्ड इज बेसिकली, ये किताब मेरी कोलीग डीना और मैंने लिखी थी when we were doing that Cambridge leadership course. The idea is that how can we improve our leadership skills with a little help from quantum physics. तो क्वांटम फिजिक्स को यूज करते हुए कैसे हम लीडरशिप को साइंटिफिकली सीख सकते हैं। For those of my audiences जो who are interested in this topic, हम इसकी एक पूरी सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं that we'll be sharing with our audiences on YouTube. तो उसकी जो पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, वो हमने अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च की है। So I'll share the link with you and you can share that with our audiences here. That will be good. अगर आप मुझे लिंक शेयर करेंगे तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसको पुट अप कर दूंगा ताकि लोग उसको जा सकें। एक बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है, लोग मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर को बड़ा मिक्स करते हैं। इसमें कैसे लोगों को हम गाइड कर सकते हैं? I think इसको समझना इस तरीके से चाहिए कि कोई भी अच्छा ट्रेनर एक बाय डिफॉल्ट मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है। अब कुछ लोग उसको जो है टोनी रॉबिन्स की तरह जो है बिल्कुल फ्रंट फुट पे एनर्जेटिकली उसको प्ले करते हैं, और कुछ लोग उसको बिल्कुल ही एक साइकोलॉजिकली उसको एक अलग तरीके से लेके चलते हैं। सो आई थिंक पहले मेरे नजदीक कोई भी अच्छा ट्रेनर के अंदर मोटिवेशनल स्किल्स होती हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यस, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग आर 2 different things. A motivational speaker can motivate you. Obviously, वो आपको पंप कर सकता है, आपको एनर्जाइज कर सकता है, आपको चीजों को देखने का अलग पर्सपेक्टिव दे सकता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की हम जर्नली बात करते हैं, वहां पे ज्यादा फोकस स्किल डेवलपमेंट पे होता है, along with a few elements of psychological aspects जो डील करती हैं लोगों को मोटिवेट करने में, लेकिन ज्यादा फोकस उसका होता है स्किल डेवलपमेंट पे कि काम कैसे किया जाए, व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। तो आई थिंक ये जरा सा इसमें डिफरेंस है, क्लियर करना चाहिए। और कोई भी एक जो समझदार बंदा होता है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, उसको पता होता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं या मैं ट्रेनर हूं।
And I do not call myself motivational speaker because मुझे नहीं लगता है कि मैं लोगों को मोटिवेट करने के काबिल हूँ जिस तरीके से एक टिपिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग। मैं आपकी बात यहाँ पे रखूंगा सभी। आई पर्टिकुलर फील टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कहा छोटा मोटा सा आपके मुकाबले में तो हम छोटे मोटे से ही ट्रेनर हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर माइट नॉट बी अ ट्रेनर, बट अ ट्रेनर विल रिमेन अ मोटिवेशनल स्पीकर बिकॉज जो वो ट्रेनिंग कराता है वो पैशन के साथ, वो मोटिवेशन के साथ, दैट इनकलकेट इन हिज ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग में रिफ्लेक्ट आता है, वो उसको लेके चलता है। क्योंकि अगर मैं किसी को किसी चीज पे कन्विंस करूंगा तो आई शुड बी माई सेल्फ नोइंग इट इज अ गुड थिंग टू गो विद एंड देन वी शुड मूव ऑन। तो वो एक मोटिवेशन वाला फैक्टर मैं समझता हूँ कि हल्का सा डिफरेंस अगर हम अपने एस्पेक्ट में लें तो मोटिवेशन, कुछ लोग बहुत अच्छा मोटिवेट कर पाते हैं बट दे कैन नॉट ट्रेन वेल, बट ट्रेनर है उसके अंदर मोटिवेशन के एक्सपर्ट होगा, अगर वो मोटिवेट नहीं है तो वो ट्रेनर नहीं कर पाएगा। that I Exactly. अच्छा भाई, And I agree with you. अच्छा सर भाई, that was a really nice talking to you। टाइम लिमिटेशन की वजह से जिसे कहना चाहिए, बिफोर वी गो हमारे पास कुछ सेकंड मजीद हैं। What message you are like to give to the young youth and the industries over there? I think मेरा मैसेज बड़ा सिंपल सा है, डेवलप कॉम्पिटेंस, learn and develop competence. That's it. Wow. Ladies and gentlemen, Sahib Karim was with us. Thank you so very much, Sahib, for joining us today. It was really nice talking to you always. और I hope आज हमारी ऑडियंस ने कुछ ना कुछ ना सिर्फ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा भी होगा। बहुत शुक्रिया, और आप अपने लिंक मुझे शेयर करें ताकि मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उसको पुट कर सकूं। Thank you so very much once again. अपना बहुत ख्याल रखें। Thank you so very much. Allah Hafiz.